Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. This is the Rank Booster series going on and we are doing question number 4 of the Rank Booster series. इससे पहले के 3 questions के लिए you can go to my channel, you can follow me, subscribe me there. You have any comments regarding the questions, the doubts, तो आप वहाँ पे comment कर सकते हैं. Right? हमने ये decide किया था कि हम पर टॉपिक एक रैंक बूस्टर सीरीज चलाएंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे और उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एक एक करके क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे. तो अगर आपका टॉपिक रेडी है तो आप क्वेश्चन देखिए, उसे सॉल्व कीजिए, मार्क द आंसर एंड देन वेट फॉर द आंसर टू कम. अब ऐसे में क्या होगा, आपको जब क्वेश्चन देखना है तो लास्ट में आंसर चेंज नहीं करना है. नाउ जब आप क्वेश्चन को थ्रू आउट द सीरीज मुझे फॉलो करेंगे तो आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी, राइट? तो हम यहाँ पे उसी सीरीज का लाए हैं फोर्थ क्वेश्चन, राइट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. शोन बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एसीटेट. मिथाइल एसीटेट का हमें स्ट्रक्चर दिया है विद 3 डिफरेंट अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, राइट? ये मिथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ्स. ये कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है बट अलग है. थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया था उससे थोड़ा सा ये सिमेट्रिकल है. डन. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. फिर हमें यहाँ पे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, पहले हम खुद डिसाइड करेंगे. अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, छोटे छोटे मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी. यहाँ पे जो पहली चीज हमारे दिमाग में देखते ही क्वेश्चन में आती है कि जो अल्फा बॉन्ड है, जो ये C डबल बॉन्ड O है अल्फा, दैट इज व्हाट? दैट इज अ डबल बॉन्ड. अल्फा क्या है हमारा? सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहां से. अल्फा क्या है हमारा? अल्फा हमारा है डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो ऑब्वियसली कम होगी, राइट? और बीटा और गामा जो हैं, ये एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है कि स्टूडेंट क्या सोचता है. इस टाइम हर बच्चे के दिमाग में यही चीज आती है. और बीटा और गामा जो है वो है सिंगल बॉन्ड्स. तो मैम इस क्वेश्चन में इतनी क्या प्रॉब्लम है? जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है. सिंपल. तो मैम हो गया ना आंसर कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा रहेगा और बीटा और गामा जो है वो इक्वल रहेंगे. तो मैम आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट? अगर आपने इसे ऐसे मार्क किया है तो प्लीज मार्क इट कि डी ऑप्शन जो है वो गलत है. इट इज रॉन्ग. डन. अब डी गलत क्यों है? अब आप आंसर नहीं चेंज कर सकते हैं. अगर आपने डी मार्क किया है तो वो नेगेटिव मार्किंग में चला गया है. डन. अब हम देखते हैं गलती कहां हुई. गलती हुई एसीटेट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने में. हमने शायद कुछ मिस कर दिया एसीटेट के स्ट्रक्चर में. ठीक है, वो भी देख लेते हैं. तो यहां आते हैं लोन पेयर. ओ, तो ये आ जाएंगे यहां कॉन्जुगेशन में, करेक्ट? जिस वजह से क्या होगा, यहां हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा. ये आया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने दिए हैं लोन पेयर्स और ये रहा CH3. एक पेयर अभी भी यहां पे है, करेक्ट? ऐसा करने पे जो अल्फा है वो तो छोटा है. अल्फा इज अ डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है कि अल्फा एक डबल बॉन्ड है. लेकिन जो बीटा है उसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है. डिड यू सी दैट? उसमें आया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, राइट? और इसके बाद आते हैं गामा पे. गामा ठीक है, गामा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है. ऐसे ही छोटी छोटी डिटेलिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस जो देखते ही हमें लगता है कि हम ऐसे कर लेंगे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही क्वेश्चंस जो देखते ही हमें लगता है कि ये हो जाएंगे और आंसर भी दिख रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन बाद में गलत हो जाता है. छोटा सा कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया, नेगेटिव मार्किंग में चला गया. तो ये क्वेश्चंस, ऐसे ही सीरीज हमने रैंक बूस्टर सीरीज बनाई है. इस सीरीज के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ये PYQs हैं, ये जेई के PYQs हैं. ये इसलिए हमने सेलेक्ट किए हैं कि बच्चे का सिंपली मैं एक लेवल जज कर सकूं. अगर आप कहीं पे भी रैंक बूस्टर सीरीज या कोई भी सीरीज फॉलो करेंगे तो उसमें मोस्टली आपको जीओसी में क्या मिलेगा, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस मिलेंगे, IUPAC मिलेगा. बट पॉइंट क्या है, आइसोमेरिज्म IUPAC बहुत कॉमन चीज है
ऑलमोस्ट हर बच्चे को वो चीज आती है। बच्चा फंस जाता है जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, जब हम स्टेबिलिटी, एसिडिटी या एरोमेटिसिटी को लेके जाते हैं। डन। तो मैंने स्पेसिफिकली हर क्वेश्चन को सोच सोच के क्वेश्चन बनाया है। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है इस ट्रेजर में मेरे पास। तो जी बस अब तो सिंपल हो गया। तो मुझे अभी बॉन्ड लेंथ लगानी है। बॉन्ड लेंथ का मतलब है जितना बड़ा बॉन्ड, बॉन्ड लंबा होना चाहिए बॉन्ड लेंथ के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। करेक्ट भाई, सोच के देखो ना। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की, और ये है बॉन्ड ऑर्डर जिसका है 1, उसकी है सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड तो ऑब्वियसली लेंथी होगा ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। करेक्ट। तो इसका मतलब है सिंपल कि सबसे छोटा है अल्फा, क्योंकि वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड था। बीटा में आया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और गामा है मेरा सिंगल बॉन्ड। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखा आपने, अगर आपने इसमें डी मार्क किया तो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट। क्लियरली ये बात समझ आई आपको क्या हुआ? सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, and that's going to be little tricky. So follow me and subscribe me. You can follow me on my Instagram handle as well. आपके कुछ डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मेथड, क्वेश्चन कैसा लगा, आपका आंसर सही था या गलत था, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए। डन। तो जी इसी सीरीज के साथ आगे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।